अस्सलाम वालेकुम डिफेंस लवर्स, वेलकम टू डिफेंस एनालिसिस पीके व्यूअर्स। हाजिर एक नई एपिसोड के साथ। आज हम बात करेंगे चाइनीज़ नेवी के टाइप 003 फूजियन क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। रिसेंटली चाइनीज़ नेवी ने इसको अभी रिवील किया है 10 से 12 दिन पहले, और इसकी कुछ स्पेक्स भी रिवील हैं, उसके ऊपर भी बात करेंगे। प्लस इस एयरक्राफ्ट कैरियर के आने के बाद चाइनीज़ नेवी का ओपोनेंट नेवी या एडवर्सरी की नेवी के ऊपर कितने एजेस हासिल हुए हैं चाइनीज़ नेवी को, इसको भी डिस्कस करेंगे। प्लस पुराने एयरक्राफ्ट कैरियर से ये नए एयरक्राफ्ट कैरियर कैसे बेहतर है, इन सब चीज़ों को वीडियो के आखिर में चलकर डिस्कस किया जाएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एवर्स हम बात करते हैं फूजियन क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर। सबसे पहले अगर डिस्प्लेसमेंट की बात की जाए तो 80 से 85 हज़ार टन डिस्प्लेसमेंट है फूजियन क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर की। इससे पहले आई बिलीव चाइनीज़ ने भी सिर्फ 2 एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल करी थी, एक का नाम लायोनिंग, दूसरा शैंगडोंग। लायोनिंग जो है उसकी 45 से 55 हज़ार टन की डिस्प्लेसमेंट है, और जो शैंगडोंग है उसकी 55 से 65 हज़ार टन की डिस्प्लेसमेंट बताई जाती है। क्योंकि डेफिनेटली ओरिजिनल स्पेक्स जो है वो तो कोई भी रिवील नहीं करेगा, लेकिन जो ऑन पेपर मीडिया आउटलेट से दिखाए गए स्पेक्स हैं उसके अकॉर्डिंग जो है यही इनकी डिटेल्स हैं। अगर बात करी जाए फूजियन क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर की तो 85 हज़ार टन इसकी डिस्प्लेसमेंट है, जैसे कि पहले मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन एक्चुअल डिफरेंस यहाँ नहीं है। एक्चुअल डिफरेंस यहाँ पर है कि जो चाइनीज़ नेवी है बेसिकली उसकी जो ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, इतने केपेबल पहले नहीं थे। अब जो ये 3rd एयरक्राफ्ट कैरियर चाइनीज़ नेवी बनाने जा रही है ये बहुत ज़्यादा केपेबल है, और ये अमेरिकन एयरक्राफ्ट कैरियर का एटलीस्ट मुकाबला कर सकता है। ये जो पहले 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स थे बेसिकली ये स्की जंप वाले थे, कैटोबार वाले थे, और कैटोबार और स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर जो हैं उनकी सबसे बड़ी कौन ये है कि उसके ऊपर जो जहाज ऑपरेट कर रहा होता है वो अपनी फुल पोटेंशियल के साथ टेक ऑफ नहीं कर सकता। वजह क्या है? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो स्की जंप वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके ऊपर से कोई भी जहाज जब टेक ऑफ करता है तो उसको काफ़ी सारी लिफ्ट चाहिए होती है, जो कि वो पहले सिर्फ और सिर्फ अपने इंजन से जनरेट करता है। अगर आप नॉर्मल एयरक्राफ्ट को देखें तो उनके पास अच्छा खासा रनवे होता है। जो स्की जंप वाला एयरक्राफ्ट कैरियर होता है उसके पास ना रनवे इतना बड़ा होता है, ना उसके पास कोई ऐसा सिस्टम होता है कैटapult लाइक जो जहाज को थ्रस्ट दे उसके बाद जो है जहाज टेक ऑफ करे। मिसाल ले लेते हैं लायोनिंग और शैंगडोंग की। लायोनिंग और शैंगडोंग के ऊपर J-15 एयरक्राफ्ट जो है वो ऑपरेट होते हैं। नो डाउट बहुत ही बेहतरीन जहाज है J-15, हैवी वेट कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। 20,000 किलोग्राम उसकी पेलोड कैरी करने की कैपेसिटी होगी मिसाल के तौर पर। तो अगर जब भी वो स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से टेक ऑफ करेगा तो उसकी जो कैपेसिटी होगी वो ऑटोमेटिकली आप बहुत ज़्यादा भी यूज़ करें तो 12 से 13,000 किलोग्राम उसके ऊपर पेलोड आप डाल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ज़्यादा डालेंगे तो उसका जो सिंक होने का खतरा है या उसके क्रैश होने का खतरा है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। इस वजह से जो नॉर्मल स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स होते हैं उसके ऊपर जो भी फाइटर जेट पड़ा होता है तो उसकी जो ऑपरेशनल पोटेंशियल होता है वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसके बाद अगर दूसरी इसके कौन की बात की जाए तो उसका सॉर्टी रेट बहुत ज़्यादा कम होता है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ। कैटapult लॉन्च वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर आप कैटapult हुक लगाएं, उसको किसी भी तरफ मोड़ दें, जहाज का जो फ्रंट लैंडिंग गियर होता है उसके अंदर रेस्टिंग हुक होती है, वो आप टाई अप करें कैटapult के साथ और उसको लॉन्च करके उसके बाद फ्लाई कर दें। जबकि स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली आपने एक रैंप बनाया होता है, उस रैंप के ऊपर बारी बारी आपको एक एक एयरक्राफ्ट जो है उसको फ्लाई करना होता है। आप ये सोचिए अगर 10 मिनट के अंदर कोई एक स्की जंप वाला एयरक्राफ्ट कैरियर जो है 4 से 5 एयरक्राफ्ट लॉन्च कर सकता है, तो कैटapult लॉन्च वाला एयरक्राफ्ट कैरियर हो सकता है कि 10 से 12 एयरक्राफ्ट जो है एक टाइम में लॉन्च करे। इतना एक फर्क आ जाता है। किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर उसकी एक्चुअल पोटेंशियल, उसकी एक्चुअल पावर जो होती है उसके ऊपर बड़े हुए एयरक्राफ्ट होते हैं। लायोनिंग और शैंगडोंग के ऊपर J-15 जहाज पड़ा है, बहुत बेहतरीन जहाज है, बहुत अच्छा जहाज है, लेकिन एक तो वो अपनी पूरी पोटेंशियल के साथ नहीं जा सकता। दूसरी बात यह है जब तक लायोनिंग और शैंगडोंग जो है 10-15 मिनट के अंदर अपने 5 से 6 जहाज एयरबॉर्न करेंगे, उतनी देर में अगर अमेरिकन नेवी को देखा जाए तो वो अपने 10 से 12 जहाज आराम सुकून से जो है ना वो एयरवर्दी कर लेगी। और इस पोटेंशियल को मैच करना, इस आप कह सकते हैं कि सॉर्टी रेट को मैच करना बहुत मुश्किल हो जाएगा चाइनीज नेवी के लिए। कैसे? कोई भी एयरक्राफ्ट जो है वो एक से या एट ए टाइम 2 जहाज़ों से तो लड़ सकता है या 3 जहाज़ों से लड़ सकता है, लेकिन एक जहाज़ के साथ अगर 5-5 ओपोनेंट हो तो डेफिनेटली जो एक जहाज़ होता है वो बेशक कैपेबिलिटी वाइज बहुत ही अच्छा हो जाए, लेकिन डॉग फाइट के अंदर फिर वो मार खा जाता है। अब जो ये फूजियन क्लास का एयरक्राफ्ट कैरियर है ये कैटapult लॉन्च वाला है। एट ए टाइम इसके ऊपर 4 कैटapult लगे हुए हैं और एट ए टाइम ये 4 जहाज एक साथ लॉन्च कर सकता है। इसके अलावा अगर आप देखें अमेरिकन नेवी के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं उनके अंदर जो नीचे फ्लोर से लेकर डेक के ऊपर लेके जाने के लिए जो लिफ्ट्स इस्तेमाल की जाती हैं वो 3 है, जबकि फूजियन क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर के ऊपर देखें तो वो सिर्फ 2 है। वो इतना मैटर नहीं करता, डेफिनेटली मैटर वो भी करता है, लेकिन जो सॉर्टी रेट है क्योंकि ऑन द शेल्फ जो है आपने हमेशा देखी होगी कि कोई ना कोई जहाज एट अ टाइम जरूर लाजमी जो है वो एयरक्राफ्ट कैरियर के फ्लोर के ऊपर खड़ा होता है, या आप कह सकते हैं कि जो रनवे के लिए रेडी खड़ा होता है 3 से 4 जहाज। जितनी देर में वो उस एयरबॉर्न करेंगे उनको, इतनी देर में नीचे से डेस्क जो है वो और जहाज ऊपर पहुंचा देती है। जब तक वो फ्लाई करते हैं या एयरबॉर्न होते हैं तो नीचे से और जहाज आए होते हैं। सो वो
इतना मैटर नहीं करते, लेकिन डेफिनेटली एक शॉर्ट कमिंग है इस वक्त। तीसरी चीज मैं आपको जो कह रहा था, कोई भी एवाक्स प्लेन जो है वो आप कैरी नहीं कर सकते स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर से। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जैसे अमेरिकन नेवी अपने तमाम एयरक्राफ्ट कैरियर्स है, वो निमिट्स क्लास है या फोर्ड क्लास है या जेरल्ड आर फोर्ड है, कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर है उसके ऊपर E2 हॉक का इस्तेमाल करते हैं। एक एवाक्स एयरक्राफ्ट है। नॉर्मल नेवीज जो स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर इस्तेमाल करते हैं वो इस एवाक्स के रिप्लेसमेंट में एक हेलीकॉप्टर इस्तेमाल करती है। हेलीकॉप्टर्स आपको पता है कितने भी बेहतरीन क्यों ना हो जाए, वो किसी भी एवाक्स एयरक्राफ्ट का मुकाबला कर ही नहीं सकते। एक हेलीकॉप्टर है, उसके इंजन में कितनी भी पावर आ जाए, वो किसी भी MPA यानी मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के मुकाबले में नहीं खड़ा हो सकता, वो किसी भी एवाक्स एयरक्राफ्ट के मुकाबले में नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि वो छोटा इंजन है। ओवरऑल एयरक्राफ्ट ही बिल्कुल छोटा सा है एवाक्स के मुकाबले में। हेलीकॉप्टर का लॉइटरिंग टाइम होगा वो डेफिनेटली किसी भी एवाक्स के मुकाबले में बहुत कम होगा। तो ये चीजें बहुत ज्यादा मैटर करती है। फर्ज करें मैं कुछ मिसाल दूं आपको, एक हेलीकॉप्टर है, आप उसके ऊपर एक रेडार लगा दें, मैक्सिमम उसकी रेंज कितनी होगी, 200 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, बहुत भी अच्छी होगी 300 किलोमीटर हो जाएगी। इसके बरक्स जो एवाक्स एयरक्राफ्ट है, वो एक स्टैंडर्ड एवाक्स एयरक्राफ्ट भी जो है उसका रेडार 500 से 600 किलोमीटर के टारगेट्स को आराम सुकून से देख सकता है और उनको स्कैन कर सकता है, उसको लॉक भी कर सकता है। इसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के अंदर भी एवाक्स बहुत ज्यादा काम करते हैं, इंटेलिजेंस गैदरिंग के अंदर भी बहुत ज्यादा काम करते हैं। उनकी जो आप कह सकते हैं कि एयरबोर्न रहने का टाइम है, मतलब लॉइटरिंग टाइम जिसे आप कहते हैं, वो भी बहुत ज्यादा है किसी भी हेलीकॉप्टर के मुकाबले में। तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा एज मिलता है आपको कैटapult लॉन्च से। व्यूअर्स उसके बाद मैं डिस्कस कर रहा था UAVs के ऊपर। UAVs बेसिकली आप देख सकते हैं कि फ्यूचर है। इससे पहले अगर थोड़ा सा पीछे जाएं, स्काईबॉर्ग प्रोग्राम देख लें, लॉयल विंगमैन प्रोग्राम देख लें, या पाकिस्तान, तुर्किया और चाइना जो मिलकर एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल बना रहे हैं, UAVs जिसे आप बोलते हैं, बेसिकली जहाज से ऑपरेट होने वाली UAVs हो गए, तो वो भी इसी एयरक्राफ्ट कैरियर्स के लिए ही बनाए जा रहे हैं। ठीक है, कुछ एयरफोर्सेज उसको लैंड बेसिस से भी यूज करेगी, लेकिन ज्यादातर उसके ऊपर तवज्जो दी जा रही है कि वो एयरक्राफ्ट कैरियर से भी ऑपरेट करें। सो ये जो है फ्यूचर है। कोई भी एयरक्राफ्ट कैरियर जो UAVs लॉन्च नहीं कर सकता, उसका फ्यूचर बहुत ज्यादा डार्क है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, स्की जंप वाले एयरक्राफ्ट कैरियर है, आप उनको बहुत ही अच्छा बना लें, उनके अंदर आप अच्छे एवियोनिक्स डाल दें, मतलब रेडार्स वगैरह डाल लें, सोनार वगैरह डाल लें, या आप उसके अंदर बहुत से इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के इक्विपमेंट्स अच्छे और बेहतरीन डाल लें, आप उसका स्ट्रक्चर नहीं चेंज कर सकते, आप उसको कैटapult लॉन्च पे शिफ्ट नहीं कर सकते। सो ये जो बहुत बड़ा फ्लॉ है ना, ये बहुत ज्यादा जो है स्की जंप्स वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर पाया जाता है, और कैटapult लॉन्च वाले एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बहुत ज्यादा आगे निकलते जा रहे हैं। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कोई भी फाइटर जेट है, वो F-86 सेबर को देख लें, F-104 स्टार फाइटर को देख लें, उसको आप ला के F-16 के सामने खड़ा कर सकते हैं? नहीं कर सकते। डेफिनेटली हर एक बंदा जानता है कि जनरेशन का फर्क है, काफी ज्यादा टेक्नोलॉजी का गैप है। इसी तरह एक स्की जंप वाला एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उसके अंदर और एक कैटapult लॉन्च वाले एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर बहुत ज्यादा फ्लॉ पाया जाता है, बहुत ज्यादा फर्क है। व्यूअर्स उसके बाद आ जाते हैं, जिस तरह के मैंने अपने स्टार्ट में कहा था, इस एयरक्राफ्ट कैरियर के आने के बाद चाइनीज नेवी को एज किस किस्म का हासिल होगा। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, सबसे पहले तो देख लेते हैं कि एडवर्सरीज कौन कौन सी नेवीज हैं। अमेरिकन नेवी है, इंडियन नेवी है, जापानीज नेवी है। ये तीनों नेवीज जो हैं बेसिकली ये कहती हैं कि हम डायरेक्टली चाइना को काउंटर करते हैं। तो सबसे पहले अमेरिकन नेवी को देख लेते हैं। अमेरिकन नेवी के पास ठीक है एयरक्राफ्ट कैरियर मौजूद है साउथ चाइना सी के अंदर, वो उसका अलायंस भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है साउथ चाइना सी के आसपास, जिस तरह वियतनाम है, फिलीपींस है, जापान है, इंडिया है, ये सारे अमेरिकन अलायंस के अंदर इस वक्त मौजूद हैं। लेकिन अगर बात कर ली जाए चाइनीज नेवी के ऊपर, तो चाइनीज नेवी जो है उसने जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर रखे हुए हैं, लायोनिंग और शैंगडाउन, वो बेसिकली इंडियन नेवी को काउंटर करते हैं और उसको उसने न्यूट्रलाइज करके रखा हुआ है। जो इंडियन नेवी है, अगर थोड़ी सी उसके ऊपर नजर दौड़ाई जाए तो उसके पास बेसिकली इस वक्त एक एयरक्राफ्ट कैरियर ऑपरेशनल है, दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो अभी या ओवरऑल फैसिलिटी के लिए शिपयार्ड के अंदर मौजूद है। लेकिन जो एक एयरक्राफ्ट कैरियर है, थोड़ी बात देख ली जाए, एक तो उसकी टनेज जो है वो चाइनीज एयरक्राफ्ट कैरियर के मुकाबले में कम है, दूसरी बात उसके ऊपर जो जहाज ऑपरेट करते हैं, मैंने आपको पहले ही बताया किसी भी एयरक्राफ्ट कैरियर की एक्चुअल स्ट्रेंथ उसके ऊपर मौजूद एयरक्राफ्ट हैं। तो एयरक्राफ्ट के अंदर देखा जाए तो MiG-29 UPGs जो है वो ऑपरेट करते हैं इंडियन नेवी के एयरक्राफ्ट कैरियर से। चाइनीज नेवी जो है वो फ्लैंकर फैमिली को यूज करती है अपने एयरक्राफ्ट कैरियर्स के ऊपर। MiG-29 और J-15 का कोई मुकाबला ही नहीं है। दोनों जो है बेसिकली आप देखें उनका जो मेन फ्रेम है वो रशियन है, MiG-29 का भी और J-15 का भी। लेकिन जो फ्लैंकर फैमिली है उसके ऊपर जो रशियन एयरफोर्स है खुद ज्यादा रिलायबिलिटी शो करती है, खुद ज्यादा एतमाद शो करती है। मिक्स के मुकाबले में जो रशियंस हैं वो फ्लैंकर फैमिली को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं। दोनों रशियन ओरिजिनल के जहाज हैं, लेकिन जो चाइनीज जहाज हैं वो इलेक्ट्रॉनिकली ज्यादा सुपीरियर है MiG-29 से। इसके अलावा एयर फ्रेम के लिहाज से बाकी बहुत सारी चीजों के अंदर भी जो फ्लैंकर फैमिली है वो MiG-29 से ज्यादा बेहतर है। जो चाइनीज नेवी के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स है वो आराम सुकून साउथ चाइना सी के अंदर जो है इंडियन नेवी को काउंटर कर सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं जापानीज नेवी के ऊपर। जापानीज नेवी जो है बेसिकली वो किसी
किस्म का एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो ऑपरेट करती नहीं है। लेकिन अभी जो F-35B फाइटर जेट्स उन्होंने ऑर्डर किए हैं तो वो कहते हैं कि एक हेलीकॉप्टर डॉक के ऊपर वो 8 से 10 एयरक्राफ्ट जो हैं उनको हाउस करेंगे और एज अ मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर जो है उनको यूज किया जाएगा। इसके अलावा देखी जाएगी कि किस तरीके से जो है वो जापानीज नेवी चाइनीज नेवी को जो है वो काउंटर करती है। उसके बाद आ जाते हैं अमेरिकन नेवी के ऊपर। अमेरिकन नेवी को अगर देख लिया जाए, ठीक है वो काफी ज्यादा पावरफुल है, साउथ चाइना सीज के अंदर उनके अलायंस भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, लेकिन जो पावर्स और स्पेयर सप्लाईज का मामला है या सप्लाई चेन जिसे आप बोलते हैं, वो इस वक्त अमेरिका की जो है चाइनीज नेवी के मुकाबले में बहुत ज्यादा वीक है। चाइना जो है वो ऑन द स्पॉट उधर की अपनी सारी चीजें लेके बैठा हुआ है, जबकि अमेरिका जो है वो बहुत ज्यादा दूर है। कितना भी जल्दी हो जाए लेकिन डेफिनेटली टाइम लगेगा, उतनी टाइम में जो है चाइनीज नेवी अपना काम पूरा कर सकेगी। तो अब इस एयरक्राफ्ट कैरियर के आने के बाद जो है चाइनीज नेवी का ये फुजियान क्लास एयरक्राफ्ट कैरियर जो है अमेरिकन जो एयरक्राफ्ट कैरियर साउथ चाइना सी के अंदर मौजूद है उसको काउंटर करेगा। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स पहले ही इंडिया और जापान को काउंटर करने के लिए लगे हुए हैं। तो डेफिनेटली इस फुजियान क्लास के एयरक्राफ्ट कैरियर के आने के बाद अमेरिकन नेवी जो है काफी हद तक जो है उसको लिमिटेशंस मिल चुकी है। सो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो आखिर तक देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।